हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज आलम एंड यू आर वाचिंग आलम इंग्लिश इंस्टीट्यूट। सो हम लोग जैसे टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं और पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले वो है फ्यूचर टेंस के बारे में, है ना, कि उसका क्या फॉर्मेलिटीज है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और हम किस जगह हम उसको यूज करते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस के बारे में और हम इसको क्लियरली आज हम समझेंगे। अच्छा, इसको अगर हम बात करने वाले फर्स्ट स्टार्टिंग हमारा जो सब्जेक्ट वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अच्छा हम वहाँ पर बात करते हैं जहाँ पर हिंदी के अंत में गा गे गी आता हो, तो वहाँ पर हमको ये समझना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये रहेगा कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस विल सेल रहेगा प्लस मैन भाव का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। और इसका हिंदी में हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा गे गी रहेगा तो समझ लेना ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो हम इसको आपको कुछ सेंटेंस बना के दिखाते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ और किस कंडीशन में हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं तुमसे बात करूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल टॉक टू यू, है ना। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर आई सेल टॉक टू यू की जगह पर आई विल टॉक टू यू लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन सेल कहाँ यूज करना है, विल कहाँ यूज करना है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सेल बेसिकली हम आई और वी के जगह में यूज करते हैं, बट अगर हमको दो कंडीशन तीन कंडीशन में हमको विल लगाना है, जहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई भी काम अगर कंफर्म करना ही है तो वहाँ पर हम विल का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूंगा ही वो अगर कंफर्म है तो वहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि आई विल टॉक टू यू, गॉट इट। लेकिन अगर हमको और एक जगह में हम विल का यूज करेंगे, जैसे अगर किसी को अगर मारने का धमकी देने का बात हो तो वहाँ पर भी हम विल का यूज करते हैं आई के साथ। जैसे कि आई विल किल यू, क्या मैं आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, हमने विल लगाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर धमकी देने के बात है, गॉट इट। तो आप बातों में दो चीज़ सीख लिए हैं अच्छे तरह से कि अगर आई और वी के साथ सेल लगता है, बट अगर बात हो धमकी की या फिर अगर कन्फर्मेशन है जो कि वो करूँगा ही, तो वहाँ पर आप विल लगा लेना, गॉट इट। उसी तरह से वह मुझे समझेगा, वहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ही विल he will understand me, वो मुझे समझेगा, he will understand me। अच्छा, हम अंग्रेजी सीखेंगे, we shall learn English, we shall learn English, ओके। अगर यहाँ पर कंफर्म है कि अगर हम इंग्लिश सीखेंगे ही तो वहाँ पर हम यूज करेंगे वी विल लर्न इंग्लिश, ओके। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बना के दिखाएंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस यहाँ पर नोट लग जाता है प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर कंफर्म मैं बता देता हूँ कि ये कंफर्मेशन के लिए बात कर रहा है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, ठीक है ना। अच्छा, आज यहाँ पर मैंने फर्स्ट में लिखा, उसके बाद आज लिखा है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो वो लास्ट में चला गया टुडे। इसका भी एक लॉजिक समझ लेना कि बेसिकली हमको जो कि दिन के बारे में बोलना हो, है ना, तो वहाँ पर हम जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये तीनों जब रहता है तो इसको हम बेसिकली लास्ट में लिखते हैं, सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, ओके। तो अब मैं बनाऊंगा हम गाना नहीं गाएंगे, we shall not sing a song, we shall not sing a song, सिंपल। उसी तरह से अगर हम बात करें वह तुमसे बात नहीं करेगी, she will not talk to
यू, वो तुमसे बात नहीं करेगी, शी विल नॉट टॉक टू यू। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अभी जो बनाया वो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे और WH का भी सेंटेंस बनाएंगे। आपको ये बताना हो कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता, जो भी आप लोग को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका जो भी प्रैक्टिस सीट और नोट्स रहता है वो आपको मिल जाएगा पूरी ईजिली। कैसे मिलना है, जैसे वीडियो के नीचे जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देखना आलम इंग्लिश स्टूडियो व्हाट्सअप चैनल है, आप वहाँ पर जाकर के क्लिक करना और चैनल को फॉलो कर लेना। तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो भी हम शेयर कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा और साथ ही साथ उसका नोट्स मिल जाएगा। क्योंकि आपको पूरा स्ट्रक्चर अगर कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पर, तो आप वहाँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरे समझ में आ जाएगा। गॉट इट। अब हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस, जिसमें आपको स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे कि क्या हम वहाँ जाएंगे, अब यहाँ पर होगा shall we go there, shall we go there, है ना। क्या आज पापा आएंगे, will पापा, या मैंने पापा लिखा, फादर भी लिख सकते हो, फादर ही लिखना बेसिकली। will पापा come today, will पापा कम टुडे। क्या मम्मी मारेगी, अगर गलती किए हो तो ऑब्वियसली मार मिलेगा, अगर इंग्लिश नहीं सीखोगे तो और मार मिलेगा। तो क्या मम्मी मारेगी, विल मम्मी बीट, क्या मम्मी मारेगी, विल मम्मी बीट। अच्छा, मैं आपको WH का सेंटेंस बना के दिखाता हूँ कि WH में हम कैसे यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि हम कब इंग्लिश सीखेंगे, भाई जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप अटेंशन के साथ अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो फिर आप कैसे सीख पाओगे। तो सेंटेंस को मुझे ध्यान देना है, बातों को छोड़ना है। जैसे व्हेन शैल वी लर्न इंग्लिश, व्हेन शैल वी लर्न इंग्लिश। गॉट इट। तुम क्यों मेरे से बात करोगे, है ना। वाई विल यू टॉक टू मी, व्हेन विल यू टॉक टू मी, तुम मेरे से बात क्यों करोगे। उसी तरह से वह कैसे यहाँ से जाएगा, हाउ विल ही गो फ्रॉम हेयर, है ना, वो यहाँ से कैसे जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस मैंने आपको बना के दिखाया। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अच्छा, इसको पहचानने के लिए क्या है, पहचानने के लिए कोई तो एक ऑप्शन होना चाहिए। जो ऑप्शन वो है जो कि हिंदी के अंत में, यानी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आए, तो समझ लेना कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बात कर रहा है। और उसका जो स्ट्रक्चर है मैंने बोर्ड पे लिख दिया ऑलरेडी, कि स्ट्रक्चर इसका ये रहेगा कि जैसे सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल शैल रहेगा। अब इसमें एक चीज़ ऐड होगा, क्या ऐड होगा, जो बीर होगा, मतलब होगा। मेरा पापा बाजार जा रहा होगा, मेरा मम्मी खाना बना रही होगी, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा होगा, हम तुमसे बात कर रहे होंगे, है ना। तो वहाँ पर अगर होंगे के बारे में, होगा के बारे में अगर बात हो रहा हो तो वहाँ पर हम बी का यूज करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने बी डाल दिया। और इसका मेन वर्ब जो रहेगा वो फोर्थ फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। गॉट इट। अच्छा, फोर्थ फॉर्म अगर किसी को मालूम नहीं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गया स्पीक, सेकंड फॉर्म हो गया स्पोक,
थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन, फोर्थ फॉर्म हो गया स्पीकिंग, है ना। अगर किसी को अगर थर्ड फॉर्म तक ही, बहुत से हैं कि थर्ड फॉर्म तक ही जानते हैं लेकिन उसको बाद में आईएनजी लगा करके उसको क्लियर करते हैं, लेकिन मैं आपको फोर्थ फॉर्म डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई थर्ड फॉर्म तक नहीं, मैंने डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म तक दे करके आपको क्लियर समझाया। गॉट इट। चलो मैं आप इसका सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे कि वह खाना बना रही होगी, है ना, तो सी विल बी कुकिंग फूड, है ना। सी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना बना रही होगी। पापा बाजार जा रहा होगा, तो फादर विल बी गो टू मार्केट। पापा विल बी गो टू द मार्केट। ओके। रोहन पढ़ाई कर रहा होगा, रोहन विल बी स्टडिंग। गॉट इट। इतना तक आपको समझ में आ गया। चलो वो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बना के दिखाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या चेंजेस रहेगा, कुछ नहीं वैसा रहेगा, बस उसको यहाँ पर ऐड करना है नॉट। क्या, जैसे सब्जेक्ट रहेगा विल शैल रहेगा ही, प्लस नॉट का यूज करना है क्योंकि हम नहीं के बारे में बात करने वाले, और बी का बी रहेगा ही, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि वो टीवी नहीं देख रही होंगे, है ना, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो यहाँ पर होगा she will not be watching TV, है ना, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे, सी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे शिक्षक नहीं सो रहा होगा, ऑब्वियसली शिक्षक कभी सोते नहीं हो, जो अगर है वो लेजी पर्सन है, क्योंकि स्कूल में ट्यूशन में कोई भी अगर टीचर सो रहा है तो वो लेजी है, लेकिन एक्चुअल में जो है टीचर का अटेंशन बना रहता है स्टूडेंट के ऊपर कि हमको उसके ऊपर पूरा फोकस करना है, हमें उसको आगे बढ़ाना है, तो वो हमको देखना नहीं है। चलो हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे शिक्षक नहीं सो रहा होगा, तो टीचर विल नॉट बी स्लीपिंग। टीचर विल नॉट बी स्लीपिंग। वह कपड़ा नहीं धो रही होगी, है ना, तो होगा सी विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। वो कपड़ा नहीं धो रही होगी, सी विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। गॉट इट। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएस सेंटेंस, जो कि मैंने स्ट्रक्चर दे के रखा है। अब हम इसको क्लियरली बनाएंगे, किस तरह से हम इसको बनाना है। जैसे कि क्या वह खाना खा रहा होगा, यहाँ पर होगा विल ही बी ईटिंग फूड, है ना, विल ही बी ईटिंग फूड। क्या मम्मी सो रही होगी, विल मॉम बी स्लीपिंग, विल मॉम बी स्लीपिंग। उसके तरह से क्या वह फोन चला रहा होगा, विल ही बी यूजिंग फोन। अब हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूएस सेंटेंस के बारे में कि डब्ल्यूएस सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे वह कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग। ओके, उस तरह से है। उसी तरह से ये होगा मैं कब रो रहा हूँगा, मतलब व्हेन विल आई बी crying, when will I be crying, where will Rohan be playing।
वेयर विल रोहन बी प्लेइंग। गॉट इट। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने दे चुका है और इसको कैसे बनाना है। अच्छा, इसको समझने के लिए क्या है, जबकि हिंदी वाक्य में अगर चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे के बारे में अगर बात की हो, जैसे कि तुम वहाँ जा चुका होगा, तुम खाना बना चुका होगा, मैं तुमसे मिल चुका हूँगा, वो तुमसे मिलने आ चुकी होगी, हम खाना खा चुके होंगे, हम वहाँ जा चुके होंगे, इस तरह से के अगर सेंटेंस कोई बनाना हो तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर इसको फॉलो करेंगे, जो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, यहाँ पर हैव यूज हुआ क्योंकि इसको हम परफेक्ट के टेंस बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, इसके लिए। गॉट इट। अब मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, यहाँ पर होगा ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। हाँ, याद रखना परफेक्ट के टेंस के बारे में अगर बात हो तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करना। गॉट इट। वी विल हैव प्लेड क्रिकेट, हम वह क्रिकेट खेल चुके होंगे। उस तरह से भाई घर से निकल चुके होंगे, तो ब्रदर विल हैव लेफ्ट फ्रॉम हाउस। ब्रदर विल हैव लेफ्ट फ्रॉम हाउस, वो घर से निकल चुके होंगे बड़े भाई। उसी तरह से हम पैसा कमा चुके होंगे, है ना, तो वी शैल हैव अर्न मनी। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया किस तरह से बनाना है। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पर वो खाना नहीं बना चुकी होगी, तो यहाँ पर वो होगा कि सी विल, है ना, सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। वह खाना नहीं बना चुकी होगी, सी विल नॉट हैव कुक्ड। ओके, उसी तरह से अगर हम बनाएंगे तुम वहां जा चुका होगा, तो यू विल हैव अराइव्ड, है ना, देयर। तुम वहां जा चुका होगा, यू विल हैव अराइव्ड देयर। वह सो चुकी होगी, सी विल हैव स्लेप्ट। ओके दोस्तों, इसको अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहे हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आलम इंग्लिश स्टूडियो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस सीट बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको समझने के लिए बहुत ईजी और आसानी होने वाला है। ठीक है ना। अब हम फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और डब्ल्यू सेंटेंस बनाएंगे कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। गॉट इट। इसको सेंटेंस हम बनाते हैं, क्या हम पहले मिल चुके होंगे, सेल वी हैव मेट बिफोर, सेल वी हैव मेट बिफोर, है ना, या अर्लियर भी बोल सकते हो, सेल वी हैव मेट अर्लियर, ऐसा। ठीक है। क्या तुम सो चुकी होगी, विल यू हैव स्लीप्ड, विल यू हैव स्लीप्ड। ओके, उसी तरह से क्या हम वहां जा चुके होंगे, shall we have gone there, है ना।
शैल वी हैव गॉन देयर। अब हम बनाएंगे इसका डब्ल्यू एच सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे डब्ल्यू एच सेंटेंस पे रहेगा डब्ल्यू एच प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। गॉट इट। वो कैसे गाना गा चुका होगा, यहाँ पर होगा हाउ विल ही हैव sung a song। ओके। वह तुम्हें क्यों भूल चुकी होगी, why will she have forgot you। वह तुम्हें क्यों भूल चुकी होगी, why will she have forgot you। Got it। उस तरह से हम कब जा चुके होंगे, when we have gone। Got it। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, जो कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डाला हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस प्लस फोर। सिंस और फोर क्यों आया, जो कि हमें इसका हिंदी का वाक्य में, हाँ हिंदी वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे के बारे में बात हो, लेकिन उसमें कोई टाइम के बारे में बात कर रहे हो। जैसे वो दो दिन से रो रही होगी, वो 3 दिनों से पढ़ाई कर रही होगी, वो सुबह से खाना नहीं खा रही होगी, वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी। इस तरह से अगर हमें कोई कर रही होगी, रहा होगा, इसके बारे में बात करना हो, लेकिन वहाँ पर टाइम अगर इंक्लूड हो तो वहाँ पर हमको हैव बीन का यूज करना है। गॉट इट। अब हम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे कि पायल सुबह से नाच रही होगी, है ना, तो यहां पर होगा पायल। अब यहां पर होगा क्या, विल शैल लगाना, तो पायल विल हैव बीन, पायल विल हैव बीन अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब डांसिंग। अब यहाँ पर अगर मॉर्निंग का बात हो तो मॉर्निंग में सिंस लग जाएगा, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग। क्या हो गया, पायल विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। गॉट इट। इसी तरह से हम इसको अगर बनाएंगे कि तुम 2 दिनों से रो रहा होगा, तो यहाँ पर होगा यू विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 days। यू विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 days। ओके। अब हम इसको बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे बनाना है, जैसे विल सेल, नेगेटिव में रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फोर रहेगा ही टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे कि वो 2 दिनों से खाना नहीं बना रही होगी, तो यहाँ पर होगा कि सी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। ओके। इस तरह से हम बनाएंगे। हम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। गॉट इट। अब हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक बात मैं बता देता हूं कि इसमें ना डब्ल्यू सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है, जिससे प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में हो गया, लेकिन फ्यूचर में डब्ल्यू सेंटेंस नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैंने बना के दिखाया, उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको बना के दिखाया। अब मैं आपको बना के दिखाऊं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद डब्ल्यू सेंटेंस यहाँ पर नहीं बनता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। गॉट इट। तो यहाँ पर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि क्या वह सुबह से फोन चला रहा होगा, विल
he have been using phone since morning। उसी तरह से क्या रोहन कल से घर नहीं आ रहा होगा, तो will रोहन have not been coming for yesterday। ओके, जैसे मैंने आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी एक बनाकर दिखा दिया जिसमें आपको समझने में इजी होगा कि क्या रोहन कल से घर नहीं आ रहा होगा, तो वहां पर लगा देना विल प्लस विल लगा देना, रोहन हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना। जैसे कि मैंने लगाया विल रोहन हैव नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days, है ना आपका। अच्छा, रोहन विल नॉट कमिंग होम फॉर 2 days। सो गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत से टीचर के वीडियो देखे होंगे, बहुत से टेंस के वीडियो भी आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन मैंने जो 3 दिन में आपको कंप्लीट करवाया वो था प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक, और मैंने एक एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको पूरी अच्छी तरह से मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, पूरा वीडियो देखने के बाद टेंस के बारे में, और आपने क्या इस वीडियो में कितना सीखा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, और जो इंग्लिश सीखने में रुचि रखते हो उसको इस वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।